वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो? आज क्या है? फ्राइडे। तो आज आपका होने वाला टेस्ट, ठीक है। आपका हर फ्राइडे को टेस्ट होता है और आपको तैयारी करके आनी होती है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको मैं 12 क्वेश्चन दूंगा और आपको उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चनों का आंसर जल्दी से जल्दी देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चनों कीजिए जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। हमारे टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उन क्वेश्चनों को बोलेंगे नहीं और इससे आपकी जो मैथ है वो स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के टेस्ट में मैं आपको 12 क्वेश्चन दूंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यदि tan 2a का मान बराबर किसके है? cot a माइनस 18 डिग्री। तो मैं बताना है कि a का मान क्या होगा। a का मान बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 42 डिग्री, ऑप्शन बी 36 डिग्री, ऑप्शन सी 48 डिग्री, ऑप्शन डी 72 डिग्री, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइए। देखिए आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18, ठीक है। यहां पे क्या tan है और इस साइड भी tan होना चाहिए, तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो cot थीटा को tan में चेंज करने क्या करेंगे? tan 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। और थीटा क्या दे रखा है? a माइनस 18 है। तो tan 2a आ जाएगा यहां से tan 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? a माइनस 18 है, ओके। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 2a बराबर आ जाएगा 90 और माइनस है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो संख्या प्लस में वो माइनस की हो जाएगी, जो संख्या माइनस की वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस a और प्लस 18, तो 2a जो a इस साइड आ जाएगा प्लस के में हो जाएगा और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108। तो 2a प्लस a कितना हो गया? 3a बराबर 108। तो a का मान आ जाएगा 108/3, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो a का मान आ गया, थीटा का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका था पहले, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। यदि sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो थीटा कौन दे रखे हैं? 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री, वो क्या है? नील कोण यानी कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इस टेस्ट को आप क्या है ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को एग्जामिन कर सकें, ठीक है। उनकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए आपका आंसर आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा है sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। और 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे sin, यहाँ पे cos, तो क्या करना पड़ेगा? sin को cos में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, ठीक है। तो चेंज कीजिए sin को cos में। तो sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे? 3 थीटा और थीटा माइनस 6 90 डिग्री से कम है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या है? 90 माइनस 3 थीटा है, तो हम कह सकते हैं ये जो 3 थीटा है वो क्या है? 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और cos थीटा माइनस 6 तो क्या होगा? ये इसके बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर ये नील कोण है तो ये भी क्या होगा? नील कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। तो cos से cos कैंसिल, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या बचेगा? थीटा माइनस 6 डिग्री। तो देखिए माइनस 6 साइड आ जाएगा तो 90 प्लस 6 और ये माइनस 3 थीटा इस साइड चला जाएगा तो थीटा प्लस 3 थीटा।
तो कितना हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, और 90 प्लस 6 96, तो थीटा बराबर हो जाएगा 96/4, कितना आ जाएगा 24 चौक 96 24 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 24 डिग्री, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका था, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। आप करते हैं स्टेज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है बेलन के का 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेलन की ऊंचाई याद करनी है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और इनमें से आपको एक सही आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। करिए क्वेश्चन को। देखिए आपका आंसर आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और बेलन कैसा होता है, देखिए ये होती है इसके आधार वृत्ताकार और ये होती है इसकी ऊंचाई h। बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, तो इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या होगी r। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से r का मान निकाल लीजिए। r का मान कितना आ जाएगा r स्क्वायर 6 पाई बटे पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहां से आ जाएगा r बराबर कितना आ जाएगा √6। तो r का मान आ गया √6। तो देखिए यहाँ पे r का मान रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r का मान आया √6। तो √6 का स्क्वायर इंटू h बराबर 30। तो √6 का स्क्वायर कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू h बराबर 30। तो h बराबर कितना आ जाएगा 30/6 5 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जिसको क्वेश्चन नहीं आया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु 1,2 और बिंदु 6,7 दो बिंदु दे रखे को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे 3,4। तो मैं बताना है ये जो बिंदु है थर्ड बिंदु, इन दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2:3, 4:3, 5:3 और 1:3। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, मैं आपको करा चुका था। मैं आपको 6, 7, 8, 9 आपकी 10 चल रही है और 15 में करा चुका था और 16 भी करा चुका हूं। ठीक है, तो आपकी 6 प्रश्नावली करा चुका हूं और आपकी 10 प्रश्नावली चल रही है बिंदु पथ। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। अगर जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आंसर आने वाला नहीं है, तो कौन से काम नहीं चलेगा। आपको क्या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा आपकी नोटबुक पर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करके तब उसका आंसर दिया करें। ठीक है, तो कीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए आपका आंसर आ गया होगा। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A के निर्देशांक हैं 1,2, बिंदु B के निर्देशांक हैं 6,7 और इनको कोई बिंदु है, मान लेते बिंदु P है, उसके निर्देशांक दे रखे 3,4। तो मैं बताना है ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हम मान लेते हैं कि अनुपात 1 में क्या करेगा, अंतः विभाजित करेगा बिंदु P AB रेखाखंड को। ठीक है, तो देखिए जो अंत्य विभाजन वाला सूत्र होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो x निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अगर y विभाजन होता है तो क्या आता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है प्लस की जगह पर। ठीक है, और y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो किसी भी फॉर्मूले में आप मान रख दीजिए, तो x में रखते हैं और x और कॉमा y ये क्या बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो x का मान कितना है 3 और m1 ये क्या है m1 अनुपात m2।
इसका मान माना हमने k अनुपात 1। तो m1 का मान कितना है k1 k, और x2 का मान देखिए x1 हो गया a, y1, ये x2, y2। तो x2 का मान दे रखा है 6 प्लस m2 का मान माना हमने 1 गुणा x1 का मान कितना 1 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, वजवा कीजिए, k प्लस 1 का 3 से तो 3k प्लस 3 और 6 इंटू k 6k प्लस 1 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा 6k 6k और ये माइनस चला जाएगा साइड -3k बराबर यहाँ पे 3 है, एक इस साइड आ जाएगा -1 तो कितना आएगा ये 3k और 3 - 1 2 तो k का मान आ जाएगा कितना 2/3। तो k का मान आ गया कितना 2/3 और हमें मान ज्ञात करना है किसका k अनुपात 1 का यानी कि k/1 का। तो k का मान है 2/3 और बट्टे में 1 तो कितना आ जाएगा k अनुपात 1 2/3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु है P इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए जिसने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया है। अब करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसकी त्रिज्या देखिए 5 सेंटीमीटर था। जीवा की लंबाई दे रखी है AB की 5√3 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 25 पाई 25 सेंटीमीटर, 25 पाई बट्टे 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3 बट्टे 25 पाई सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कीजिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए और इसको अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या आंसर रहने वाला है देखिए, करते हैं क्वेश्चन को। जिनका क्वेश्चन आ गया है बहुत अच्छा है और जिनका नहीं आया वो मेरे साथ करते रहिए क्वेश्चन को। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। ठीक है, AB का मान दे रखा 5√3 सेंटीमीटर और हमें थीटा दे रखा है, ये थीटा यानी कि टोटल दे रखा है कोण AOB 2 थीटा दे रखा है। ठीक है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल के जो फॉर्मूला होते हैं आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री और दूसरा फॉर्मूला होता है एक और होता है 1/2 L × r। L क्या है चाप की लंबाई, ये जो चाप है AB उसकी लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई L का मान और r होती है इस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हमारे पास त्रिज्या का मान तो है लेकिन L का मान नहीं है। और यहाँ पे देखिए जीवा की लंबाई दे रखी है AB की लेकिन हमें APB ये जो चाप है उसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं πr² θ/360 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, r का मान तो पता है लेकिन थीटा का मान नहीं पता है, यानी कि थीटा क्या होता है वृत्त की जो चाप है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, जो अंतःकोण होता है वो थीटा, यानी कि वो हमें पता होना चाहिए। ये दे रखा हमें, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा, इसका मान पहले ज्ञात करना होगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिंदु A और B और बिंदु O है, यहाँ पे देखिए बिंदु O वृत्त की त्रिज्या है तो A और B से क्या समान दूरी पर स्थित है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको जो प्रमेय पढ़ाई थी बिंदु पथ में, प्रमेय 10.1 पहली प्रमेय थी कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उस रेखा पर क्या होगा लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा और यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। क्या होगा, एक लंब समद्विभाजक होगा OL। तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो हम कह सकते हैं AOL क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमें जो कर्ण है OA उसका मान दे रखा 5 सेंटीमीटर। और देखिए आधार कौन सा होगा, इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रेखा के साथ कोण बन रहा है वो क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का आधार कहलाता है। तो कोण किसके साथ बन रहा है, थीटा OL के साथ। OL हो गया इसका आधार और जो बचा हुआ है भुजा वो क्या कहलाएगी, AL इसका लंब कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर और कोण AOL बराबर कोण किसके, AOB के, किसके LOB के।
ये दोनों कोण बराबर है, ये थीटा और ये थीटा। तो हमें निकालना है कौन ए ओ बी का मान। ए ओ बी दे रखा है 2 थीटा, ठीक है, इतना हमें पता है। तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए ओ एल। ए ओ एल में हमें इस त्रिभुज में क्या निकालना है? थीटा का मान निकालना है, और मैंने दे रखा है कर्ण का मान दे रखा है, और इसका आधार है ओ एल। हमें लंब का मान दे रखा है। देखिए ए एल बराबर एल बी, हमने प्रूव कर दिया है कि ए एल बराबर एल बी है। तो ए बी कितनी है? 5√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका आधा 5√3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या? ए और एल बी की दूरी, ठीक है। ये कितनी होगी? 5, ये हो जाएगी 5√3/2 सेंटीमीटर। तो ए एल है इस त्रिभुज ए ओ एल का लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमिति का में लिया जाता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है यहाँ पे 5√3/2, और बट्टे में कर्ण का मान दे रखा है 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा? √3/2। तो साइन थीटा कितना आ गया? √3/2। और साइन के किस कोण का मान √3/2 होता है? आपको पता होना चाहिए। कितना? 60 डिग्री का, ठीक है। साइन 60 डिग्री का होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ये कितना है? 2 थीटा है कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी का मान कितना आएगा? 2 × 60 120 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। अब हमें निकालना है इस त्रिभुजखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल, इस टोटल का क्षेत्रफल। त्रिभुजखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई आर का मान दे रखा है कितना? 5 × 5, और थीटा हमने निकाला 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। 120 से 360 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 12 × 36 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 25, और यहाँ पे पाई बट्टे 3, ठीक है, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस त्रिकोण का जो क्षेत्रफल कितना आया है? 25 पाई बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में क्षेत्रफल है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, हमें निकालना था इसका थीटा, यानी कि ये जो कोण है कोण ओ 2 थीटा का मान निकालना था। तो हमने क्या है? एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए ओ एल, क्योंकि हमने जो प्रमेय पढ़ी थी कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? उस रेखा पर लंब समद्विभाजक होगा। इस रेखा को समकोण पर काटेगा और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो एल बराबर एल बी। तो ये टोटल दे रखी थी ए बी 5 × √3, तो कितना हो जाएगी? 5√3/2 हो जाएगी ए एल, ठीक है। ये हो गया इस समकोण त्रिभुज का लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो इसमें लगा देंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ये है, कर्ण ये है। तो थीटा का मान कितना आ गया? √3/2। तो किसका मान होता है? साइन 60 का। तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। और हमें माना है टोटल कोण कितना? 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 × 2 120 डिग्री। थीटा का मान आ गया 120 डिग्री। तो इसमें मान रख दीजिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और आर का मान दे रखा है 5। तो 5 × 5 और 120 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 25 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए, इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का यानी कि क्षैतिज का जो अवलंब कोण है वो कितना दे रखा है? वो समान है दोनों, अवलंब कोण और उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुका था, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं इस चैनल पे, तो वो क्या करें? वो वीडियो को शुरू से देखें और प्रत्येक वीडियो को देखें, और उन वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको क्या है समझ में आएंगे, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन को, जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको तो आता ही होगा ये। तो देखिए आपका आंसर आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो मेरे साथ करते रहिए, और आंसर आपको मुझसे पहले बताना है। देखिए एक स्तंभ है, स्तंभ छोटा होगा और मीनार बड़ी होगी, तो इनका क्षैतिज एक ही होगा, एक ही धरातल पे। हमें दे रखा है कि
स्तंभ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्षैतिज मान लेते हैं इसको, ये दे रखा हमें उन्नयन कोण थीटा, ठीक है। और मीनार के पाद का अवलंब कोण, यहां से देखेंगे मीनार के शीर्ष, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के पाद को, ठीक है। ये मीनार है और ये आपका स्तंभ है। तो अवलंब कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर इसके पाद को, ये हो गया पाद इसका मीनार का। तो क्षैतिज से जो बना कोण होगा अवलंब कोण होगा, ये होगा थीटा, ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया अवलंब कोण, ठीक है। और हमें तो स्तंभ की जो लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये दे रखी है स्तंभ की ऊंचाई 25 मीटर। ये क्षैतिज है तो ये भी कितनी होगी, 25 मीटर होगी, ठीक है। अगर हम इसका मान निकाल लें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी मीनार की, ये आ जाएगी, इसको मान लेते हैं x मीटर। तो 25 प्लस x, हमें किसकी मीनार की ऊंचाई जाएगी टोटल 25 प्लस x। तो हमें x का मान निकालना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो आधार है और ये क्या यहाँ पे समकोण बनाएगा, लंबवत तो होगा इसका आधार इस मीनार के, मीनार क्या होगी, सीधी खड़ी होगी, ये हम मानते हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो देखिए बिंदु मान लेते हैं, ये होगा A B C D और E। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज C B C D, एक ये हो गया और एक हो गया C B E, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो दोनों समकोण त्रिभुज में लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसमें लगाते हैं, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका लंब, ठीक है। तो इस त्रिभुज में लगाइए, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लगाइए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसका लंब क्या है CD, और इसका आधार क्या है BC, और CD का मान कितना है x, तो x बटे BC हो गया। और हमें अब लगाएंगे त्रिभुज किसमें, BEC में, समकोण त्रिभुज BEC में लगाइए tan थीटा, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा CE, और आधार क्या होगा BC, जिसके साथ कोण बन रहा है वही होता है आधार। तो CE का मान कितना 25, और BC का मान हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या उन्नयन कोण और अवलंब कोण बराबर है, थीटा बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर tan थीटा रख दीजिए। तो हमारे पास क्या जाएगा x बट्टे BC, tan थीटा का मान ये है, और दूसरे त्रिभुज में tan थीटा का मान कितना है 25 बट्टे BC। तो आधार जो BC है उससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो x का मान कितना आ गया है, ये आ गया 25 मीटर, 25 मीटर नीचे 25 मीटर ऊपर। टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 25 प्लस 25 50 मीटर। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, जिसने कर लिया है बहुत ही अच्छा है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने अब तक क्या है वो वीडियो नहीं देखी थी, ठीक है, तो पहले वीडियो को देखें, और जिनसे नहीं हो पाया तो उनको वो देख लें कि क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन का। अब करते हैं इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करके। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैं इस क्वेश्चन को आपको कई बार करा चुका हूं, ठीक है। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, और जिसको आता है वो करते रहिए, और जिनको नहीं आता है वो देखें। देखिए एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, वर्ग है, यहां तक बनेगा ये वर्ग। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। देखिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये जो वृत्त का केंद्र होता है, यहाँ पे क्या जो वर्ग के विकर्ण है वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये वर्ग है तो चारों विकर्ण, चारों बाकी होंगे, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है। हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी इसी होगी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगी, ये दूरी इसके बराबर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो गया ABCD एक वर्ग है, तो AC बराबर BD, क्योंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं किस पे, समकोण पर, ठीक है। तो AC बराबर BD है, और AC का मान देखिए यहाँ पे BD, ये BD है,
8 प्लस 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा इनके विकर्ण का मान AC और BDK का। तो हमारे पास विकर्ण की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर इस वर्ग की। तो देखिए जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। भुजा क्या है, इस वर्ग की भुजा क्या होंगी, ये 4 भुजा बराबर होती है तो एक का मान आ जाए भुजा का मान, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का। देखिए विकर्ण की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो √2 गुणा भुजा, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगी 16/√2। और 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 गुणा 2 बटे √2, और √2 से 2 कैंसिल हो जाए कितनी बार √2 बार, तो उसकी भुजा आएगी 8√2 सेंटीमीटर। भुजा का मान आ गया, तो हम निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर, यानी कि 8√2 का 2 बार गुणा करना है। देखिए 8 का 8 गुणा कितना हो जाएगा 64, और √2 गुणा √2 गुणा 2, तो 64 गुणा 2 कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है समकोण बनेगा, यहाँ पे समकोण, यहाँ पे समकोण, यहाँ पे समकोण। देखिए ये जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का, कितना बनेगा 90 डिग्री का, तो ए इसको मान लेते OB, ये OB क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, लंब और आधार ये हो गया कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 √128। तो इसका जो AB है कितना आ जाएगा √128, और 128 का स्क्वायर कर देना कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आप करते हैं इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये आपके टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन है 4, 9, 10, 11, 12। तो आपको इनका आंसर बताना है। ये आपकी जो प्रश्नावली है 10 बिंदु पथ उससे लिए गए हैं, जो फिलहाल में वो प्रश्नावली आपकी चल रही है। ठीक है, तो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, शीर्ष लंब, या इनमें से कोई नहीं। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट करके बताइए। अभी करा रहा हूं इस प्रश्नावली आपको, परसों कराई थी। ठीक है, ये जो प्रमेय है, ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए आपकी जो प्रमेय है 10.1, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु हैं A और B, उनसे क्या समान दूरी पर स्थित बिंदु है, कोई मान लेते P है, ये समान दूरी पर स्थित है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी ये इसके बराबर। ठीक है, और ये जो बिंदु P है, यहाँ पे क्या समान दूरी पर स्थित कई बिंदु होंगे, ये क्या होंगे A और B बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये, तो इनका जो बिंदु पथ होगा, ये जो लाइन हो गई वो क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके प्रमेय फर्स्ट कहती है कि समान दूरी पर स्थित बिंदु कोई P है, तो उसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या करेगा, AB रेखाखंड को समकोण पर काटेगा और इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये बिंदु पथ, लंब समद्विभाजक। मैं आपको प्रूफ भी कराया था। ठीक है, आपके प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपोर्टेंट प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, ये लंब समद्विभाजक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये आपकी प्रमेय है 10.2। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, दो प्रतिच्छेदी रेखा है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये। ठीक है, तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी L और M। देखिए समान दूरी पर स्थित कई बिंदु बनेंगे, और दूरी कैसे लेते हैं, लंबवत लेते हैं, समकोण पर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होंगी, ये दूरी सभी समान होंगी, ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हमें ये बताना है ये जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए ये जो बिंदु पथ बनता है वो इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण, जो कोण बनेगा उसका क्या होता है,
कोण समद्विभाजक होता है, यानी कि इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इन दो रेखाओं द्वारा बना हुआ कोण, कोण का क्या होगा, समद्विभाजक, यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोण समद्विभाजक होगा। ठीक है, आपके प्रमेय है 10.2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो बताइए, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों ओर क्या है, नियत दूरी पर यानी समान दूरी पर कई बिंदु हैं। तो ये जो बिंदुपथ होगा, क्या ये वृत्त का ये वृत्त होगा। देखिए इसको बिंदुओं को मिलाइए, ये नियत दूरी पर स्थित है, यानी कि ये समान दूरी पर स्थित हैं सभी बिंदु। तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, सभी समान होती है, आर आर आर। तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, क्या त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। आपको बताना है कि एक त्रिभुज है, उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, यानी कि उस भुजा को समकोण पर काटेंगे और क्या होगा, उस पर दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि संगामी होते हैं। तो हमें बताना है कि ये एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन कल ही कराया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि ये कथन सत्य है असत्य है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, त्रिभुज है ये ABC, हमें बताना लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, शीर्ष से सामने भुजा पर यहाँ समकोण बनाएगा, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, और ऐसे बी से इस सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर लंब बनाएगा और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हमने कल ही प्रूव किया था कि त्रिभुज के जो क्या होते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं, वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। आपकी प्रमेय है प्रमेय 10.3। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था 10.4 में कि कोण समद्विभाजक ये ABC है, इसके कोण समद्विभाजक कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाले। तो इसका एक कोण B, एक कोण C है, एक कोण A है। तो इसका कोण समद्विभाजक ये हो गया, और कोण C का समद्विभाजक ये हो गया, और कोण A का समद्विभाजक ये हो गया। तो कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, वो भी संगामी होते हैं किसी त्रिभुज के। ये आपकी प्रमेय 10.4 थी। और देखिए त्रिभुज है ये ABC और इसका शीर्ष लंब देखिए, इस शीर्ष से सामने भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब, और ये B इसका शीर्ष से सामने भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब डालेगा यहाँ पे, और बिंदु ये शीर्ष से C सामने भुजा पर डाला गया लंब, यानी कि शीर्ष लंब होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ये थी आपकी प्रमेय 10.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है इसी के साथ खत्म हो चुका है, और आपको बताना है कि आपने 12 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर जिसने 12 में से 12 सही किए हैं तो उसका मतलब है उसने हमारी जो क्लास है उनको डेली फॉलो किया है और उन्होंने अच्छी तरह किया है, वीडियो को देखा है। ठीक है, अगर जिसके क्वेश्चन 10 तक ठीक है तो कह सकते हैं हाँ ठीक, अच्छी एवरेज है, अच्छी तैयारी चल रही है। और जिसके 8 से भी कम है तो उसका मतलब है कि उसकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है और उनकी मेहनत कम चली। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, आप क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो इस चैनल के लेटेस्ट जो अपडेट होती है उसके बारे में आपको आसानी से नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त और भाई बहन हैं, वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके मंडे को होगी, क्योंकि सैटरडे और संडे को क्या रहता है, ऑफ रहता है। ठीक है, तो मिलेंगे मंडे को, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, आराम से घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को।